नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रसोई में जो भी खाना बनाते हैं उसका सीधा असर हमारे परिवार के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिसको कि हम सही तरीके से बनाएं तो बहुत सी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस दाल को ही लीजिए, जो कि आजकल जितनी सुविधाएं रसोई में बढ़ती जा रही हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं। दाल आजकल सब लोग कुकर में बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, पर हमारे बनाने का तरीका एकदम गलत है। आपने पहले के समय में अपनी दादी नानी को खाना बनाते हुए देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, जो अंगीठी पर चूल्हे पर मध्यम आंच पर दाल को पकाती थी, भगोने में रख देती थी, हल्दी नमक डाला और प्लेट से ढक दिया। मध्यम आंच पर वो पकती रहती थी और उसका जो फैन झाग होते थे वो नीचे गिरते रहते थे। वो ही हमारे बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। यूरिक एसिड और जॉइंट पेन को वो ही हमें बुलावा देते हैं। उसके बनाने का हमारा तरीका गलत हो चुका है। हम देखिए, अब दाल इसमें डाली कुकर में। मैं आपको कुकर में इसीलिए बता रही हूँ कि आप आजकल के अनुसार सब लोग उसी में बनाना चाहेंगे, तो कुकर में आप किस तरह से बनाएं। अब दाल और पानी हम डालते हैं, नमक हल्दी मिलाते हैं और ढक्कन लगाया उसका, और सीटी का इंतज़ार करते हैं। सीटी रिलीज़ होते ही तड़का लगा देते हैं। पर एकदम हम अभी तक गलत तरीके से बनाते आ रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार है कि आप दवाई खाइए यदि आपको यूरिक एसिड है, और दाल और प्रोटीन की चीज़ें बंद कर दें। आप ही बताइए, हम वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? केवल दालों से मिलता है, दूध दही की चीज़ों से मिलता है। जब दाल ही खाना बंद कर देंगे तो हमारे सारे पौष्टिक तत्व तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारा तरीका हमें पलट देना चाहिए। सबसे बड़ी जड़ होता है इसका फैन या इसके झाग। जिस तरह से डायबिटीज, बीपी और थायराइड की बीमारी आम बात हो गई है, घर घर होने लगी है सबको, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी होने लगी है। तो इससे कैसे बचाव हो? हम बचाव कर सकते हैं। अब जिनको हो गया, कम से कम आगे की जनरेशन को ना हो। इससे बचाव करने के लिए अपने तरीकों को पलटें। अब बनाएं आप कुकर में, क्योंकि अब पहले की तरह कोई अंगीठी में और चूल्हे पर नहीं बनाएगा, ना वो डेगची में बनाएगा, ना पतीले में बनाएगा। तो बनाएं आप, पर इसका तरीका इस तरह से करें कि इसको सबको आपने नमक हल्दी मिलाया, उसको अच्छी तरह से चलाया, और अब इसको ढक्कन को बंद नहीं करके इसको केवल हम ढककर बनाएंगे। देखिएगा, ढकेंगे, केवल हमें ढकना है। ये हमने ढक दिया है। अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा, उबाल आते ही हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए, उबाल आया, ये झाग बने, यही इस बीमारी की मुख्य जड़ है। इस झाग को हम क्या करते हैं, जब ढक्कन लगा रहता है, सीटी आती हैं, सब दाल उसमें ऑब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करने के बाद सब उसी में घुल मिल जाता है। उसी से यूरिक एसिड बढ़ता है। इस तरह से झाग को निकालें। जितने झाग बनते जा रहे हैं निकालते चलें, और ये झाग निकलने के बाद आपकी यूरिक एसिड को नहीं पकड़ेगी और आपको प्योर दाल प्रोटीन सहित मिलेगी। अभी तक देखिए कितने बनते चले जा रहे हैं। इसी को हमें बाहर करना है। इसको रिलीज़ कर देंगे तो आपकी कम से कम हम लोगों को जो हो चुका, और अब जनरेशन आगे आने वाली को तो ये ना हो। जिस तरह से इंडिया से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और पोलियो को हटा दिया गया है, हम चाहें तो घर, ढाबा, कैंटीन, सब जगह इस तरह से दाल बनाई जाए, बनती सब जगह कुकर में, और इस तरह से झाग हटाकर बनाई जाए तो यूरिक एसिड को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए कितने झाग निकले हैं, और अभी और बन रहे हैं, उसको भी हमें एकदम निकाल देना होगा। तभी हमारे दाल का यूरिक जो एसिड बनता है जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे चना है, चाहे छोला है, जब तक उसमें उबाल आ रहा है, उबाल आने के झाग जब तक नहीं निकाल देते तब तक उसको मत पकाइए। उसी से यूरिक एसिड बनता है। आप कितनी भी प्रोटीन की चीज़ें खाइए, और उसको मसल कर जब तक झाग ना निकले तब तक उसको मत खाइए। उसको 5-7 पानी से धोइए। दाल को तो हम उबाल आकर इसमें से निकाल दिया, देखिए सारे हमारे ख़त्म हो चुके। अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे, और सीटी लगाने के बाद आप चाहे तड़का लगाइए, चाहे जैसे करिए, ये आपके यूरिक एसिड नहीं होने देगी इस तरह की दाल। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, वायरल करिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसका फ़ायदा उठा सके।
कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।